गौतम बुद्ध, जो कि भगवान बुद्ध के नाम से भी जाने जाते हैं, एक महान दार्शनिक और धर्मगुरु थे। उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, जो दुनिया के सबसे बड़े धर्मों में से एक है। बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के कपिलवस्तु में हुआ था। उनके पिता एक राजा थे और उनकी मां एक रानी थीं। बुद्ध का बचपन बहुत ही सुखमय बीता। उन्हें एक अच्छी शिक्षा दी गई और उन्हें राजा बनाने के लिए तैयार किया गया था। लेकिन बुद्ध ने महसूस किया कि दुनिया में बहुत दुख और पीड़ा है। उन्होंने इस दुख और पीड़ा के कारण को समझने के लिए महल छोड़ दिया और एक साधु बन गए। बुद्ध ने कई वर्षों तक ध्यान और योग का अभ्यास किया। अंत में उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करना शुरू किया। बुद्ध ने अपने ज्ञान को बौद्ध धर्म के रूप में संहिताबद्ध किया। बौद्ध धर्म में बुद्ध को एक शिक्षक और मार्गदर्शक के रूप में देखा जाता है। बुद्ध के जीवन में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुईं। उनमें से एक घटना तब हुई जब उन्होंने अपनी पत्नी को 3 साल बाद देखा। बुद्ध ने अपनी पत्नी यशोधरा को महल छोड़ने से पहले छोड़ दिया था। यशोधरा एक बहुत ही समझदार और दयालु महिला थीं। उन्होंने बुद्ध के जाने के बाद भी उन्हें कभी नहीं भूला। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक भिक्षु मिला। भिक्षु ने बुद्ध को बताया कि यशोधरा अब एक भिक्षुणी है। बुद्ध को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने भिक्षु से यशोधरा के बारे में और पूछा। भिक्षु ने उन्हें बताया कि यशोधरा एक बहुत ही अच्छी भिक्षुणी है। वह दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। बुद्ध ने यशोधरा से मिलने का फैसला किया। उन्होंने अपने शिष्यों को गांव में इंतजार करने का कहा और खुद यशोधरा के पास गए। यशोधरा बुद्ध को देखकर बहुत खुश हुई। उन्होंने बुद्ध को गले लगाया और उन्हें अपने घर ले गईं। बुद्ध और यशोधरा ने कई घंटों तक बात की। उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया और एक दूसरे को अपने विचारों और विचारों के बारे में बताया। बुद्ध ने यशोधरा को बताया कि उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया है। उन्होंने यशोधरा को बौद्ध धर्म के बारे में बताया और उन्हें भी बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। यशोधरा ने बुद्ध की बात मानी और बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने बुद्ध के शिष्यों में शामिल हो गईं। बुद्ध और यशोधरा की मुलाकात दोनों के लिए बहुत ही भावनात्मक क्षण था। यह एक ऐसी मुलाकात थी जो दोनों के जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। बुद्ध और यशोधरा की बातचीत में उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया और एक दूसरे को अपने विचारों और विचारों के बारे में बताया। बुद्ध ने यशोधरा को बताया कि उन्होंने महसूस किया कि दुनिया में बहुत दुख और पीड़ा है। उन्होंने इस दुख और पीड़ा के कारण को समझने के लिए महल छोड़ दिया और एक साधु बन गए। यशोधरा ने बुद्ध को बताया कि उन्होंने बुद्ध के जाने के बाद बहुत दुख और पीड़ा का अनुभव किया, लेकिन उन्होंने कभी भी बुद्ध को नहीं भूला। उन्होंने हमेशा बुद्ध के लौटने की उम्मीद की। बुद्ध और यशोधरा का प्रेम बहुत ही मजबूत था। यह प्रेम भौतिक दुनिया से परे था। यह एक आध्यात्मिक प्रेम था। यह प्रेम दोनों को हमेशा एक दूसरे के करीब रखता था। भले ही वे एक दूसरे से दूर रहे, लेकिन उनका प्रेम हमेशा बना रहा। घर, परिवार और समाज पर प्रभाव। बुद्ध और यशोधरा की मुलाकात दोनों के जीवन के साथ साथ उनके घर, परिवार और समाज पर भी एक गहरा प्रभाव डाला। बुद्ध के आत्मज्ञान ने यशोधरा को भी एक नई दिशा दी। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और एक भिक्षुणी बनी। बुद्ध और यशोधरा की मुलाकात ने लोगों को यह दिखाया कि प्रेम और करुणा कभी नहीं मरती। भले ही लोग एक दूसरे से अलग हो जाएं, लेकिन उनका प्रेम हमेशा बना रहता है। इस मुलाकात ने लोगों को यह भी दिखाया कि हमें दूसरों को कभी नहीं भूलना चाहिए। भले ही वे हमारे जीवन से दूर चले जाएं, लेकिन वे हमेशा हमारे दिल में रहते हैं। बुद्ध और यशोधरा का प्रेम बहुत ही मजबूत था। यह प्रेम भौतिक दुनिया से परे था। यह एक आध्यात्मिक प्रेम था। बुद्ध और यशोधरा की मुलाकात दोनों के जीवन के साथ साथ उनके घर, परिवार और समाज पर भी एक गहरा प्रभाव डाला। बुद्ध और यशोधरा की मुलाकात ने लोगों को यह दिखाया कि प्रेम और करुणा कभी नहीं मरती। बुद्ध और यशोधरा को एक दूसरे से अलग रहना पड़ा। बुद्ध के जाने के बाद यशोधरा ने बहुत दुख और पीड़ा का अनुभव किया। कहानी का मोड़ बुद्ध
और यशोधरा की कहानी का मोड़ तब आता है जब बुद्ध और यशोधरा फिर से मिलते हैं। उनकी मुलाकात दोनों के जीवन में एक नई दिशा देती है। बुद्ध के आत्मज्ञान ने यशोधरा को भी एक नई दिशा दी। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और एक भिक्षुणी बनी। बुद्ध और यशोधरा की मुलाकात ने लोगों को यह दिखाया कि प्रेम और करुणा कभी नहीं मरती। भले ही लोग एक दूसरे से अलग हो जाएं, लेकिन उनका प्रेम हमेशा बना रहता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों के साथ पूरे भारत में यात्रा की और लोगों को बौद्ध धर्म का उपदेश दिया। उन्होंने लोगों को बताया कि दुख और पीड़ा का कारण क्या है और इससे कैसे मुक्ति पा सकते हैं। यशोधरा भी बौद्ध धर्म की एक महान प्रचारक थीं। उन्होंने महिलाओं को बौद्ध धर्म में शामिल करने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने महिलाओं को शिक्षा और स्वावलंबन के लिए प्रोत्साहित किया। बुद्ध और यशोधरा की सेवा ने लोगों के जीवन को बहुत प्रभावित किया। उन्होंने लोगों को दुख और पीड़ा से मुक्ति दिलाने में मदद की। उन्होंने लोगों को एक बेहतर जीवन जीने का मार्ग दिखाया। बुद्ध और यशोधरा दोनों ने अपने जीवन को दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने जीवन के अंत तक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और लोगों की मदद की। बुद्ध का निधन 80 वर्ष की आयु में हुआ। यशोधरा ने बुद्ध के निधन के बाद भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जारी रखा। वह 88 वर्ष की आयु में दिवंगत हुई। बुद्ध और यशोधरा की कहानी एक प्रेरणादायक कहानी है। यह कहानी हमें यह बताती है कि प्रेम और करुणा ही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि हम अपने जीवन को दूसरों की सेवा में समर्पित करके भी एक सार्थक जीवन जी सकते हैं। यशोधरा ने बुद्ध के निधन के बाद भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जारी रखा। वे एक महान भिक्षुणी थीं। उन्होंने महिलाओं को बौद्ध धर्म में शामिल करने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने महिलाओं को शिक्षा और स्वावलंबन के लिए प्रोत्साहित किया। यशोधरा का निधन 483 ईसा पूर्व में हुआ। वे 88 वर्ष की थीं। उनकी मृत्यु को भी निर्वाण कहा जाता है। बुद्ध और यशोधरा की कहानी एक प्रेरणादायक कहानी है। यह कहानी हमें यह बताती है कि प्रेम और करुणा ही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि हम अपने जीवन को दूसरों की सेवा में समर्पित करके भी एक सार्थक जीवन जी सकते हैं। बुद्ध और यशोधरा की विरासत आज भी जीवित है। बौद्ध धर्म दुनिया का चौथा सबसे बड़ा धर्म है। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने में बुद्ध और यशोधरा का महत्वपूर्ण योगदान है। बुद्ध और यशोधरा की कहानी हमें यह भी बताती है कि प्रेम और करुणा कभी नहीं मरती। भले ही लोग एक दूसरे से अलग हो जाएं, लेकिन उनका प्रेम हमेशा बना रहता है। बुद्ध और यशोधरा की कहानी एक प्रेरणादायक कहानी है। यह कहानी हमें यह बताती है कि प्रेम और करुणा ही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि हम अपने जीवन को दूसरों की सेवा में समर्पित करके भी एक सार्थक जीवन जी सकते हैं। बुद्ध और यशोधरा की कहानी का अंत भी प्रेरणादायक है। बुद्ध और यशोधरा दोनों ने अपने जीवन को दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने जीवन के अंत तक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और लोगों की मदद की। बुद्ध और यशोधरा की मृत्यु के बाद भी उनकी विरासत जीवित रही। बौद्ध धर्म आज भी दुनिया का चौथा सबसे बड़ा धर्म है। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने में बुद्ध और यशोधरा का महत्वपूर्ण योगदान है। बुद्ध और यशोधरा की कहानी हमें यह भी बताती है कि प्रेम और करुणा कभी नहीं मरती। भले ही लोग एक दूसरे से अलग हो जाएं, लेकिन उनका प्रेम हमेशा बना रहता है। यह कहानी हमें यह भी दिखाती है कि हमें दूसरों को कभी नहीं भूलना चाहिए। भले ही वे हमारे जीवन से दूर चले जाएं, लेकिन वे हमेशा हमारे दिल में रहते हैं। यशोधरा की मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने उनके लिए एक स्तूप बनवाया। यह स्तूप आज भी भारत में मौजूद है। यशोधरा को बौद्ध धर्म की एक महान भिक्षुणी के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए भी लड़ाई लड़ी। उन्होंने महिलाओं को शिक्षा और स्वावलंबन के लिए प्रोत्साहित किया। यशोधरा की कहानी हमें यह बताती है कि महिलाएं भी पुरुषों की तरह ही योग्य हैं। वे भी समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। बुद्ध और यशोधरा की कहानी एक अमर कहानी है। यह कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ।
नई कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।